नमस्कारः महोदये। नमस्कारः। वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यवादः। महोदये, संस्कृतक्षेत्रे कृतं महनीयं कार्यम् उद्दिश्य भवती सद्यः पूर्वमेव प्रवर्तमानवर्षीयं राष्ट्रियशिक्षकपुरस्कारं प्राप्तवती। कथम् अनुभवति भवती? आज इस पुरस्कार को प्राप्त करके मैं बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। यह न केवल मेरे कार्य की सराहना है, बल्कि यह संस्कृत भाषा और इसके शिक्षण को एक नई पहचान देने का एक सुअवसर भी है। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं शिक्षा जगत के उन सभी महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मेरी प्रतिभा को सराहा, जिनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। परम् अत्र एतद् ज्ञापयतु यत् विशिष्टतया तत् किं कार्यमस्ति यत् निध्याय भवती राष्ट्रियशिक्षकपुरस्कारं प्राप्तवती। तानि कार्याणि कानि सन्ति? जैसा कि हमारी शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके माध्यम से सामाजिक, नैतिक एवं भावनात्मक व्यक्तित्व का भी विकास होना चाहिए। हमारी शिक्षा नीति यह भी कहती है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़कर जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ के ज्ञान, नीति और परंपरा को शामिल करके उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने संस्कृत शिक्षण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीवन उपयोगी श्लोकों के माध्यम से बच्चों में संस्कार एवं नैतिक मूल्यों का विकास करने का प्रयास किया। जैसे विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रे त्वात् धनम् आपनोति धनात् धर्मं ततः सुखम। इस तरह के श्लोकों का सास और वाचन जब बच्चे सुनते हैं तो वो इनसे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, और जब मैं इसका अर्थ एवं भावार्थ बच्चों के समक्ष रखती हूँ तो वो इसे सहज ही ग्रहण करते हैं और उनमें संस्कार एवं नैतिकता का विकास होता है। इतना ही नहीं, मैंने श्लोकों और गीतों के माध्यम से स्थानीय लोगों एवं शिक्षकों को भी संस्कृत के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। जैसे मैं बताना चाहूँगी, मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं छात्रे हितं मम करणीयं लोके हितं मम करणीयम। इनके अलावे जैसा कि हमारी शिक्षा नीति भी कहती है कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समायोजन कर उसे सरल और रुचिकर बनाना चाहिए तथा उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने ऑनलाइन कक्षा लेने के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसके माध्यम से मैं संस्कृत का प्रचार प्रसार करती हूँ। अभी न केवल हमारे विद्यालय के बच्चे बल्कि पूरे झारखंड के बच्चे, अभिभावक और शिक्षक हमारे संस्कृत शिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। अस्तु, तर्हि नवाचारविषये किं वदिष्यति भवती? यत् नवाचारः भवत्या प्रारब्धः तत्र? जब मैं विद्यालय में आई थी तो मैंने देखा कि बच्चों में संस्कृत के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं है। तो रुचि जगाने के लिए पहला कार्य तो मैंने किया कि बच्चों की मातृभाषा बंगला के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ के अधिकतर बच्चों की मातृभाषा बंगला थी और बंगला भाषा संस्कृत से काफ़ी मिलती जुलती है, मैंने इसी का लाभ उठाया और बच्चों की मातृभाषा के साथ संस्कृत को एकीकृत कर दिया और शिक्षण कार्य किया। दूसरा कार्य मैंने किया कि संस्कृत को नैतिक शिक्षा का आधार बनाकर बच्चों को जीवन मूल्यों को सिखाने का प्रयास किया। एवं तो सम्यक्। तर्हि अत्र पाठनसमये, संस्कृतपाठनसमये भवत्याः समाह्वानानि अपि अवश्यमेव तत्र सम्मुखीकृतानि भवेयुः। तर्हि तत्र समस्यानां समाधानाय उत समाह्वानानां समाधानाय भवत्याः कः प्रयासः अस्ति, अथ छात्राणाम् एतदर्थं कथं प्रतिक्रियाः भवती तत्र प्राप्तवती? संस्कृत शिक्षण के प्रति हमारे छात्रों की बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया रही है। कई छात्रों ने तो कहा है कि वे इस संस्कृत को केवल एक भाषा के रूप में नहीं बल्कि जीवन शैली के रूप में अपना रहे हैं, और कई ने इसमें विशेष रुचि दिखाते हुए इसमें अपना करियर बनाने का निश्चय किया है। मेरा यह प्रयास रहता है कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो, और मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि केवल किताबी ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि
पठन पाठन के साथ पाठ सहगामी क्रियाओं का भी बहुत ही महत्व है। तो इस पर बच्चों ने अमल किया और सभी क्षेत्रों में बच्चों की रुचि जगी और हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तर्हि संस्कृताध्ययनं प्रति छात्राः समुत्सुकाः भवेयुः, संस्कृताध्ययनस्य आवश्यकतां च अनुभवेयुः। एतदर्थं भवत्याः उत्तरदायित्वं साम्प्रतम् इतोपि संवर्धितं। तर्हि भविष्ये संस्कृतस्य उन्नयनाय भवत्याः कीदृशी योजना अस्ति? अस्तु, अहम् इच्छामि संस्कृतं जनभाषा भवेत्। यथा संस्कृतं न केवलं भाषा अस्ति, इयं जीवनपद्धतिः अस्ति। संस्कृते अस्माकं देशस्य संस्कृतिः अस्ति। संस्कृतं पठित्वा न केवलं भाषाज्ञानं भवति, अपि तु जनानां छात्राणां व्यक्तित्वविकासः अपि भवति। आने वाली पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगी, अन्य शिक्षकों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि वे संस्कृत को केवल एक भाषा के रूप में ना पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का संचार करना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का, छात्रों का व्यक्तित्व विकास करना भी है। मैं चाहती हूँ कि यह जन भाषा बने। इसके लिए मैंने विद्यालय में संस्कृत शिक्षण के अलावे JCRT के साथ मिलकर झारखंड के बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए पुस्तकें भी लिखी है, प्रश्न बैंक का भी निर्माण किया है और मैंने स्वयं का पुस्तक लिखने का प्रयास मेरा भी जारी है। और मैं चाहती हूँ कि संस्कृत की जो महत्ता है, जो छुपा हुआ ज्ञान है, वह लोगों के सामने आए। बहु सम्यक् महोदये, भवत्याः शिक्षणकौशलेन शिक्षकसमाजः, विशेषतः संस्कृतशिक्षकसमाजः भूयोपि सम्प्रेरितः भविष्यति, भवति अपि भविष्यति अपि। तर्हि नवशिक्षकेभ्यः ये विशेषतः संस्कृतं पाठयन्ति, तेषां कृते भवत्याः परामर्शाः लाभप्रदाः भविष्यन्ति। तर्हि अत्र किं सन्देशं भवती प्रदास्यति तेभ्यः संस्कृतशिक्षकेभ्यः? शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण करना भी होता है, इसलिए हमें अपने विषय शिक्षण के साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, क्योंकि शिक्षक का उद्देश्य केवल कक्षा शिक्षण तक ही सीमित नहीं होता। जैसे कि बच्चों का नैतिक विकास करने के लिए, जैसे कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि विषय तो पढ़ाकर हम चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कक्षा में शिक्षक नहीं होते हैं या किसी कारण से कक्षा खाली है, उस समय बच्चे इधर उधर घूमते हैं और समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो समय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से वहाँ पर मैं जो करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। मैं बच्चों के सामने सीधे मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग समय का सदुपयोग करें, क्योंकि इससे बच्चे उतने प्रभावी नहीं होते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं, अच्छी अच्छी बातों की चर्चा करके अपने समय का सदुपयोग करते हैं। वहीं पर अगर मूर्ख व्यक्ति को अतिरिक्त समय मिलता है तो वे व्यसन में, यानी कि बुरी आदतों में, या तो निंदा चुगली करके, व्यसन में, या सोकर, यानी कि अपने समय को व्यर्थ गंवा देते हैं। तो यहाँ पर बच्चे स्वयं तय करते हैं कि वो बुद्धिमान है या मूर्ख हैं। मैंने देखा है कि इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इस श्लोक को सुनने के बाद बच्चे समय का सदुपयोग करना सीख गए हैं। साथ ही कभी कभी बच्चों में ना झिझक होती है, कोई चीज़ अगर बच्चों को समझ में नहीं आती है तो वो पूछने से डरते हैं कि पूछूंगी तो हो सकता है कि टीचर डांटे। तो वहाँ पर झिझक को दूर करने के लिए मैं कहती हूँ, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। किं तात्पर्यं महोदय? आवश्यकता के लिए धन हम कैसे अर्जन करें, इसमें हमें तनिक भी झिझक या लज्जा का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत से किया हुआ कोई भी कार्य जो है वो लज्जा का नहीं होता है। तो इसमें लज्जा का त्याग करके ही हम धन संग्रह कर सकते हैं, क्योंकि जीवन के लिए धन की महती आवश्यकता है। विद्या ग्रहण करने में, अगर हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर कहीं से अगर हमें कुछ मिल रहा है और हमें समझ में नहीं आया है तो हमें पूछने में झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर हम वहाँ शंका करेंगे, पूछने में झिझक करेंगे, भय करेंगे, तो हम शंका का समाधान नहीं कर पाएंगे और हमारा ज्ञान जो है अधूरा रह जाएगा। उसी तरह से व्यवहार में, आचारे व्यवहारे, भोजन करने में अगर हम लज्जा करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो वहाँ भी हमें शंका, लज्जा नहीं करनी चाहिए और व्यवहार करने में भी हमें भय, संकोच का त्याग करना चाहिए, तभी हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। बहु सम्यक् महोदये। तर्हि नवशिक्षकान् भवती एतमेव सन्देशं प्रदास्यति, नवशिक्षकेभ्यः एतमेव सन्देशं प्रदास्यति यत् ते एतादृशानां श्लोकानां प्रयोगपुरस्सरमेव
छात्रान् पाठयन्तु, येन छात्राः संस्कृतं प्रति समुत्सुकाः भवेयुः, संस्कृत अध्ययनं प्रति समुत्सुकाः भवेयुः। सम्यक् महोदये, भविष्ये भवत्याः कार्यार्थम् अत्र बहुशः शुभकामनाः अत्र प्रकटयामि। अस्तु, वार्तावली कार्यक्रमाय भवती समयं कल्पितवती, तदर्थं भवत्यै भूरिशः धन्यवादाः। नमस्कारः।